Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to the relation Vx is equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by option A is minus 2n beta square x to the power minus 2n minus 1. Option B is minus 2n beta square x to the power minus 4n minus 1. Option C is minus 2 beta square x to the power minus 2n minus plus 1. Option D is minus 2n beta square e to the power minus 4n plus 1. तो ये क्वेश्चन में हमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पर क्या देखिए एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, हमें यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज आवर एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए हमें अगर एक्सेलरेशन को पोजीशन के टर्म में लिखना है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर dx से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू आपका dx से क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए dv बाई dx ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, लेकिन dx बाई dt ये कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv बाई dx। ये आपकी क्या गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ द पोजिशन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हमें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या है, वी एक्स गिवन है। ठीक है, वी एक्स गिवन है, वी एक्स कितना गिवन है, बीटा एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n। ओके, अब यहाँ से हम देखें डीवी बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। इस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा को कांस्टेंट ऐसे रहने दीजिए। आपका क्या बच गया, एक्स डी बाई डी एक्स, आगे क्या रह गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर आपकी माइनस 2n। ठीक है, ये आपका इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए एक्स की पावर अगर आपको कहीं एक्स की पावर n होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, जो आपका एक्स की टर्म पे जो एक्सपोनेंट है या फिर जो पावर है एक्स की, उसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स के हम जो आपका टर्म है उससे हम एक पावर को लेस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीटा आपका ऐसा ही रहेगा। माइनस 2n को क्या करेंगे, हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसे हम क्या कर देंगे, एक पावर इसकी लेस कर देंगे, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, वी एक्स, सॉरी ये हमने डीवी बाई डी एक्स हमने डिफाइन कर दिया है। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हम वी इंटू डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, वी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वी कितना आया था आपका, बीटा एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस 2n। ठीक है, ये आपका वी क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्या कर लिया, डीवी बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, कितना, बीटा माइनस ऑफ ओवर 2x, एक्स की पावर आपका माइनस 2n माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2n माइनस 2n आपका कांस्टेंट है, माइनस 2n को आप बाहर लिख लीजिए, बीटा से आपका बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स की पावर माइनस 2n इंटू एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1, तो ये दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो एक्स की पावर माइनस 2n और माइनस 2n कितना हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 4n और माइनस 1 आपका पीछे से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, आपका मैच कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.